हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन जो आपके बीटीएससी, एएनएम एवं जीएनएम एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। और आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 100 मिली माँ के दूध से कितने कैलोरी मिलती है, यानी कि 100 ml माँ का दूध में कितने कैलोरी पाया जाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 66 कैलोरी, 36 कैलोरी, 100 कैलोरी या 5 कैलोरी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माँ के दूध में जो है कैलोरी की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 66 कैलोरी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, 66 कैलोरी, 66 KCl इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 66 KCl जो होता है वो कितने होता है, माँ के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या लिखा गया है कि फुफ्फुस गुहा में पीप होने को कहते हैं। मोस्ट बीआई क्वेश्चन है फुफ्फुस गुहा। फुफ्फुस का मतलब होता है क्या, लंग्स का केविटी। कौन सा केविटी, लंग्स का केविटी में पीप भर रहा है, यानी कि क्या भरा है, पस का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, पस का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ हुआ है, तो प्लूरल केविटी में। देखिए यहाँ लिखा गया है प्लूरल केविटी। पस इन द प्लूरल केविटी इज नोन एज, क्या कहते हैं, एक्टेलेक्टेसिस, एम्पाइसीमा, एम्पाइमा या निमोनिया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो एक्टेलेक्टेसिस जो होता है वो क्या होता है, वो लंग्स का जो है, फेफड़े का जो पतन होता है वो क्या होता है, आंशिक रूप से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्टेलेक्टेसिस कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा का क्या मतलब होता है, तो एम्पाइसीमा का मतलब होता है यह फेफड़ा को दीर्घकालिक बीमारी है। ये क्या है, एक फेफड़ा का दीर्घकालिक बीमारी है। और निमोनिया क्या है, तो निमोनिया क्या है, लंग्स का जो एल्वोलाई का पार्ट होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेज होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पाइमा। एम्पाइमा इज द करेक्ट आंसर रहेगा। पस इन द प्लूरल केविटी इज नोन एज एम्पाइमा। तो एम्पाइमा इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया के इलाज में प्रयोग करते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया के इलाज में क्या प्रयोग करते हैं। न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया इज ट्रीटेड विथ नॉर्मल सलाइन, 10% डेक्सट्रोज, इंसुलिन या क्या है, एस्ट्रेल वाटर। एस्ट्रेल वाटर तो नहीं करते हैं। इंसुलिन तो किस में किया जाता है, ये तो हाइपरग्लिसेमिया में किया जाता है। यहाँ क्या है, हाइपो है, ये तो हाइपरग्लिसेमिया में करते हैं, ये तो नहीं होगा। स्टाइल वाटर भी नहीं होगा, नॉर्मल सलाइन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10% डेक्सट्रोज इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्या करते हैं, न्यूनेटल हाइपोग्लिसेमिया में क्या इलाज का ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड है, जिसको क्या बोलते हैं, 10% डेक्सट्रोज इज द करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं 44। 250 ml एसोलेट पी। देखिएगा क्वेश्चन ये जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि 250 ml आइसोलेट पी की 5 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर क्या करना है, 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया है। 1 ml में 60 ड्रॉप है तो इसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 ड्रॉप पर मिनट, 15 ड्रॉप पर मिनट, 25 ड्रॉप पर मिनट या 30 ड्रॉप पर मिनट। 250 ml का क्या है, आइसोलेट पी का सॉल्यूशन है, जो क्या है, कितने घंटों में चढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 5 घंटों में। कितने घंटे में, 5 घंटों में। और 1 ml में कितने ड्रॉप जाते हैं, तो 60 कितना जाता है, तो 60 जाता है। तो इसका फ्लो रेट कितना होगा बताइएगा, 50 पर ड्रॉप्स पर मिनट, 15 ड्रॉप्स पर मिनट, 25 ड्रॉप्स पर मिनट या 30 ड्रॉप पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
50 ड्रॉप्स पर मिनट। क्या हो जाएगा? 50 ड्रॉप्स पर मिनट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में देखिए क्या है? एस्केरियोसिस होता है। एस्केरियोसिस जो है वो किसके कारण से होता है? एस्केरियोसिस इज काइड बाय राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म या टेप वर्म। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्केरियोसिस जो होता है वो कौन सा वर्म के कारण होता है? तो राउंड वर्म। राउंड वर्म के कारण क्या होता है? एस्केरियोसिस होता है, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, राउंड वर्म। ठीक है, पिन वर्म से नहीं होता है, गुनिया वर्म से भी नहीं होता है, गुनिया वर्म दिया भी नहीं है, वो भी उससे भी नहीं होगा, टेप वर्म से नहीं होगा, हुक वर्म से भी क्या होता है? नहीं होता है। तो एस्केरियोसिस जो होता है वो किससे होता है? राउंड वर्म से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में देखिए क्या है? पोस्टीरियर फोंटानेल का आकार होता है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। पोस्टीरियर फोंटानेल का जो आकार होता है, शेप होता है, वो किस तरह का होता है? डायमंड शेप का, ट्रायंगुलर शेप का, उसके बाद क्या है? डायगोनल शेप का या ओवल शेप का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर फोंटानेल जो क्लोज होते हैं वो कितने उम्र में होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पोस्टीरियर फोंटानेल का जो शेप होता है वो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, और एक पूछता है एंटीरियर, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फोंटानेल के बारे में। यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, अगर फोंटानेल के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तो देखिएगा। ये हो गया, क्या हो गया? ये फोंटानेल। फोंटानेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीरियर फोंटानेल, एक होता है पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, इंटीरियर का डायमंड शेप होता है। इंटीरियर का जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर का जो होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोण, ट्रायंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर होता है। इंटीरियर का जो क्लोज होता है वो कितने होता है? 18 मंथ पे, यहाँ लिख देते हैं 18 मंथ पे, एम से मंथ। पोस्टीरियर का जो फोंटानेल बंद होता है वो कितने मंथ पे होता है? तो 1.5 मंथ पे। ये सब भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रायंगुलर का कैसा आकार होता है? तो आप ऐसे, इस तरह त्रिभुज जैसा। ठीक है, और डायमंड का कैसा होगा? तो एक गोल जैसा होगा, है ना, पूरा गोल नहीं, डायमंड मतलब इस तरह से ही होगा, है ना। तो ये हो गया आपका फोंटानेल, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पोस्टीरियर फोंटानेल का जो आकार है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड, ट्रायंगुलर या डायगोनल या ओवल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पोस्टीरियर फोंटानेल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर। क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुज जैसा, त्रिभुज जैसा। ठीक है, डायमंड क्या होता है? इंटीरियर का होता है, लिख लीजिएगा इंटीरियर, इंटीरियर। इंटीरियर फोंटानेल का शेप कैसा होता है? तो डायमंड शेप का। पोस्टीरियर फोंटानेल का शेप कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ओरल थ्रस का कारण है। ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय, ओरल थ्रस जो है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, वायरस के कारण या रिकेट्स के कारण। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरल थ्रस जो होता है वो किससे सेपरेट होता है, किससे फैलता है? तो फंगस के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, फंगस। फंगस इज द कॉज्ड बाय ओरल थ्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व बच्चे का जो जन्म होता है वो कितने सप्ताह से पूर्व होना चाहिए? वो 42 सप्ताह से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 37 सप्ताह पूर्व होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्री टर्म बेबी, पोस्ट टर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी या नॉर्मल बेबी। बताइएगा। तो ये क्या हो गया है? समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया है, जिसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, प्री टर्म बेबी। ठीक है, प्री टर्म बेबी क्या हो गया है? 37 सप्ताह
पूरा होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया है, होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या हो गया है, जन्म हो गया है, जिसे क्या कहते हैं, प्रीटर्म बेबी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्क्रबी या क्वाशियोर। तो प्रोटीन की कमी से जो होता है वो दो बीमारी होता है, एक होता है मेरास्मस, दूसरा होता है क्वाशियोर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, मॉस्क्यूटो 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 के काटने से क्या होता है? मलेरिया सेपरेट होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाशियोर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। माँ के दूध में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। माँ के दूध में पाए जाने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? माँ के दूध में जो पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन, वो इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस या सिस्टाइटिस। नेफ्राइटिस जो होता है वो किसका है? नेफ्रॉन का है, नेफ्रॉन का सूजन है, लिख लीजिएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सूजन को क्या कहते हैं? नेफ्राइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो क्या है? मेनिंजेज का है, मेनिंजेज। मेनिंजेज का क्या है? इन्फ्लामेशन, सूजन है। और सिस्टाइटिस जो होता है वो किस में होता है? सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लेडर का सूजन है, यूरिनरी ब्लेडर, उसमें अगर सूजन हो जाता है तो क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस। और एनसेफेलाइटिस जो होता है वो क्या है? मस्तिष्क का सूजन है, जिसको ब्रेन का है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या कहते हैं? एनसेफेलाइटिस कहते हैं, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मेरुदंड की मध्य रेखा की बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मेरुदंड जो होता है स्पाइनल कोड का, उसका वक्रता से क्या हो रहा है? साइड की ओर झुक रहा है, साइड की ओर झुक रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? लोडोसिस, एस्केलियोसिस, काइफोसिस या अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है? तो ये तो आपका हड्डी का सूजन होता है, बोन का, बोन का क्या है? इन्फ्लामेशन है, जिसको क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। लोडोसिस जो होता है वो क्या होता है? आगे, सॉरी, लोडोसिस जो होता है वो पीछे की ओर, पीछे की ओर जो झुका हुआ रहता है, इसको लिख लीजिएगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर जो झुका हुआ रहता है, जिसको क्या कहते हैं? लोडोसिस। और आगे की ओर जो झुका रहता है उसको क्या कहते हैं? काइफोसिस। और साइड में जो झुका रहता है उसको क्या कहते हैं? एस्केलियोसिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्केलियोसिस इज द राइट आंसर रहेगा। एस्केलियोसिस का मतलब होता है बगल में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। ठीक है, काइफोसिस होता है आगे की ओर, है ना, इसको लिख लीजिएगा, आगे, आगे की ओर अगर झुका रहे तो उसको बोलते हैं काइफोसिस, पीछे की ओर झुका रहे तो जिसको बोलते हैं लोडोसिस, और साइड में अगर झुका रहे या तो लेफ्ट या तो राइट तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केलियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा गया है कि यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीशन की निचली सतह पर खुलती है, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्या है कि ए malformation when the site of urethral meatus in is on the penile ventral surface। मान लेते हैं कि ये क्या है? पेनिस है, ये क्या है? पेनिस है। ठीक है, पेनिस का जो टिप ऑफ द पॉइंट होता है, टिप ऑफ द पॉइंट होता है, ये क्या होता है? यहाँ तक
टिप ऑन द पॉइंट होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, यूरिन आउटपुट होता है, यहाँ से यूरिन क्या होता है, निकलता है। लेकिन हाइपोसिस में क्या होता है, हाइपोएस्पेडियासिस में क्या होता है कि वो हाइपो का मतलब होता है नीचे, ईपी का मतलब होता है ऊपर। तो हाइपो क्या हो रहा है, नीचे, यहाँ पे क्या होता है, बंद रहता है, यहाँ पे क्या होता है, बंद रहता है। और जो यूरिन करने का जो रास्ता होता है यहाँ नीचे हो जाता है, पेनिस के टिप ऑफ द पॉइंट पे ना होके उसके पीछे ही नीचे होता है, तो जिसे क्या कहते हैं, हाइपोएस्पेडियासिस कहते हैं। और इसी का अगर ऊपर होता है, यहाँ पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ईपीएस्पेडियासिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ नीचे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नलिका सीसन की निचली सतह, क्या हो जाएगा, हाइपोएस्पेडियासिस हो जाएगा। अगर इसमें रहता सीसन की ऊपरी सतह तो हो जाता ईपीएस्पेडियासिस। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका सीसन की निचली सतह पर खुलती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो निचली सतह पर खुल रहा है तो उसे कहते हैं हाइपोएस्पेडियासिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फीमोसिस क्या होता है, तो फीमोसिस या तो इधर भी नहीं रहता है, यहाँ भी नहीं रहता है, यहाँ पे जाके पूरा क्लोज रहता है, बंद रहता है, और थोड़ा सा छेद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, फीमोसिस बोलते हैं। और इसका एक मात्र इलाज है जिसको बोलते हैं सर्कमसीजन, यहाँ से काट के हटा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं खतना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायता करता है, और कौन ऐसा हार्मोन है जो माँ के स्तन में दूध बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या इंसुलिन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज हाइपर ग्लूकोज का लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है, बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, ये तो नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजेकुलेशन ऑफ मिल्क, दूध निकालने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद थायरोक्सिन भी क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, ब्रेस्ट से दूध को प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका देते हैं, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। डिप्थीरिया के लिए, चिकन फॉक्स, मीजल्स या क्षय रोग जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, है ना। तो बीसीजी जो प्रिवेंट करता है, रोग से बचाता है, तो कौन सा रोग को बचाता है, कौन रोग से बचाते हैं, तो वो होता है टीबी से, यानी कि क्षय रोग से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्या हो जाएगा, टीबी इज द राइट आंसर रहेगा, क्षय रोग। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।